भारत, खबरें वही जो हो सही। नमस्कार, न्यूज भारत के खास एपिसोड चुनावी बातें में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही है। प्रत्याशी अपने अपने भाग्य को आजमाने के लिए चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और जनता के पास जाकर अपनी अपनी प्राथमिकताओं को बताकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। तो वही न्यूज भारत चुनावी बातें नाम का एपिसोड चला रहा है, जिसमें जनता का रिएक्शन लेकर ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि चुनाव का क्या माहौल है। इस क्रम में हम रोडबेट स्थित एक चाय की दुकान पर मौजूद हैं, जहां कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करके जानेंगे कि चुनाव का माहौल क्या है, लोग क्यों अपना वोट किसको देंगे, क्या मुद्दा होगा, इस संबंध में हम बात करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं, जिनसे हम बात करके उनका रिएक्शन जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव का क्या माहौल है और वो अपना वोट किस मुद्दे पे देंगे। सर, क्या नाम है आपका? मनीष नाम है मेरा। सर, चुनाव का क्या माहौल है? माहौल क्या है, बीजेपी के जो काम है उसके नाते विपक्ष में ऐसा कोई पार्टी दिख नहीं रहा जिसको हम लोग वोट देके अपने वोट को बर्बाद करें। क्योंकि बीजेपी ने, अगर देखा जाए, मैं पार्टिकुलर किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भाजपा की योजनाएं हैं, जैसे किसान सम्मान निधि, पहले जो भी है कम से कम 6,000 रुपये किसानों तक पहुंच रहा है, राशन गरीब तक राशन पहुंच रहा है। ये नहीं कि राशन बांटना अच्छा चीज़ नहीं, लेकिन गरीब को भूख के लिए राशन की जरूरत है, तो राशन पहुंच रहा है, जो चीज़ हकीकत है, जो पूर्व की सरकारों में नहीं किया। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड, 5 लाख रुपये, कोई गरीब आदमी था, इलाज के अभाव में उसकी मौत जाती थी, कम से कम वो 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड से उसको लाभ मिल सकता है। ये सब कई सारी चीज़ें जो रूट जमीन लेवल पर पहुंच रही है। तो भाजपा के अलावा जो इंडिया गठबंधन, उसके देखा जाए तो वो, अगर हम अपना वोट भी देते हैं तो वो वोट कहीं ना कहीं मेरे किसी उपयोग का नहीं आएगा। तो हम क्यों ना बीजेपी को मजबूत करें, उसको अच्छी बहुमत दें, जिस तरह अच्छे काम और हो सके। इसीलिए मैं बीजेपी को वोट देना चाहूँगा। बस्ती में अगर बात किया जाए बस्ती लोकसभा क्षेत्र की, तो बस्ती लोकसभा क्षेत्र में क्या काम, कुछ ऐसा काम आपके नजर में हुआ जो बीजेपी ने किया है? हाँ, बस्ती लोकसभा क्षेत्र में अगर बात की जाए, सबसे पहले मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ी चीज़ है। आज की सबसे बड़ी चीज़ है आदमी को मेडिकल सुविधा, वो मेडिकल कॉलेज हमारे बस्ती में मौजूद है। रिंग रोड भी पास हो चुका है, और भी तमाम तरह की बहुत सारी चीज़ें जो बीजेपी गवर्नमेंट के नाते हम लोग को देखने को मिल रही हैं। और अगर हम मजबूत करेंगे तो जब डबल इंजन की सरकार रहती है तो कोई काम बहुत अच्छा होता है। तो मैं चाहूँगा कि मैं पार्टिकुलर किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वोट नरेंद्र मोदी को जाएगा। अगर बात करें राम मंदिर का एक मुद्दा है जिसके कारण लोग बीजेपी से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। क्यों नहीं, जो राम मंदिर एक हिंदुत्व के नाते, हिंदू के नाते, अगर किसी का मंदिर, एक टेंट में मेरे राम जी बैठे थे और भाजपा की कृपा से उन्होंने अपने घोषणा पत्र में दिया था कि हम 370 राम मंदिर जैसे मुद्दे को हम सॉल्व करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। क्योंकि अब कोई भी पार्टी या कोई भी नेता किसी का घर नहीं चलाता, मेहनत हमको खुद कमा के करना है। लेकिन राष्ट्र हित के लिए अगर बात की जाए तो राम मंदिर आज की डेट में सबसे अच्छा बीजेपी का अच्छा उन्होंने काम किया है। उस मुद्दे पे हम बीजेपी को वोट दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है बीजेपी। और क्या माहौल बस्ती में चल रहा है चुनाव को लेके? माहौल यहाँ पे बीजेपी का ही चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है। आप बीजेपी की सरकार से खुश हैं? बिल्कुल। कुछ ऐसा काम बताइए बीजेपी का जो आपको अच्छा लगा। मैं मेडिकल कॉलेज आया यहाँ पे, और रिंग रोड आया, और भी विकास के बहुत काम हुए। बड़े बंद से लेके कंपनी बाग तक लेन हो रहा है। राम मंदिर जो बना, क्या यही एक बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल बिल्कुल, आस्था का केंद्र है हिंदुओं का, और ये करोड़ों हिंदू आज वहाँ पे गए थे मंदिर। कुछ ऐसा काम बताइए बीजेपी का जिसके कारण आप बीजेपी को पसंद करते हैं। केंद्र सरकार जो बीजेपी की है वो क्या काम ऐसा की है? कुछ ऐसे 2-4 काम उसका बताइए आप। क्या नहीं किए, सब काम, जैसे आप बताएं कौन सा काम नहीं। आप बताएं ना, हम पब्लिक का रिएक्शन ले रहे हैं। अब धारा 370 है, वहाँ से गायब, 35 से गायब, बहुत सारे काम किए हैं। हाँ, सब कुछ 6,000 रुपया दे रही है, किसानों को रुपया मिल रहा है, फ्री में अनाज मिल रहा है, क्या चाहिए। मतलब आपका समर्थन बीजेपी को है? पूर्णतः है। आप किन मुद्दों पे अपना वोट करेंगे और आप किस प्रत्याशी को अपना समर्थन देंगे?
जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बस्ती शहर से हैं। बस्ती शहर में बीजेपी द्वारा पिछले कुछ वर्षों में जो कार्य किए गए हैं वो सराहनीय कार्य किए गए हैं। चाहे हमारे सांसद हो या उनकी वजह से सड़कें जो दुरुस्त हुई हैं, और बस्ती में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद हुआ। मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाएँ, आपका पुस्तकालय जो है बस्ती में अभी आया, जिससे हम युवाओं के लिए काफ़ी अच्छा एक केंद्र बन गया है। वहाँ पे अपने अध्ययन के लिए अपना फ्यूचर की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी ने छोटे शहरों में किया है, जिससे हम लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। और कुछ काम आप बताएं बीजेपी का जिससे सभी वर्ग को फायदा मिला हो। सभी वर्गों को फायदा के लिए जैसे बेसिक चीज़ें होती हैं, सड़क, पानी, ये सब चीज़ें दुरुस्त हो रही हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे सड़कों में भी अच्छा सुधार आ रहा है। छोटे शहरों में भी सड़कें जो है अब मेन हाईवे से जुड़ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के भी सड़कें जो है आपको हाईवे से जुड़ती हुई दिख रही होंगी। ऐसी चीज़ें हैं। पानी की व्यवस्था जो है, स्वच्छ पानी अब हर घर की योजनाएं चल रही हैं, जिससे स्वच्छ पानी हर घर को मुहैया कराया जा रहा है। ऐसी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों को बीजेपी को वोट करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसा कि बस्ती जनपद में 3 प्रत्याशी अभी तक आ चुके हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन से रामप्रसाद चौधरी जी हैं, और वर्तमान सांसद भाजपा से प्रत्याशी हैं हरीश द्विवेदी जी, और पूर्व भाजपा की पूर्व जिला अध्यक्ष दयाशंकर मिश्रा जी, इसमें बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा चर्चा है कि बहुत सारा ब्राह्मण वोट इस बार कर सकता है, तो क्या इससे बीजेपी को कोई नुकसान पहुंचेगा? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जातिगत जो होता है वोट, वो एक फैक्टर होता है, बट अगर आप देखेंगे कार्यों को लेके तो जनता आप जातिगत पे थोड़ा सा कमी हो जाती है। उनके लिए होता है कि आप सुविधाएं कैसे दे रहे हैं। सुविधाएं अगर आप अच्छी दे रही हैं तो अब जाति विशेष जो वोट होता है वो अब किसी एक पार्टी का बद के नहीं रह गया। अब वो अपना जो देखते हैं लोग, सड़क, पानी, बिजली जो मुद्दा होता है, लोग वही मुद्दा बनाते हैं। ये जातिगत जो भी वोट हैं, ये राजनीति धीरे धीरे विलुप्तीकरण के कागाज पे पहुंचने वाली है। अगर आप सड़क की बात करें तो देखिए, जो हमारा मेन मालवीय मार्ग है वो अभी तक टूटा है, उस पर निर्माण नहीं हुआ है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? कार्य धीरे धीरे प्रगति पे है। जैसा कि अभी आप देखेंगे कि आपका बड़े वन से जो आता है मेन रोड रोहता चौराहे तक अभी बना है, तो अभी ऐसे है, धीरे धीरे कार्य प्रगति पे चल रहा है। सुधार होंगे, धीरे धीरे होगा। निरंतर आप बीजेपी पे भरोसा रखिए, वो कार्य करेगी। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार रोजगार उपलब्ध करा रही है? रोजगार के मामले में तो बीजेपी गवर्नमेंट के लिए खैर एक निगेटिव पॉइंट है, जहां मैं इसके साथ नहीं हूँ। रोजगार का मुद्दा जो है बीजेपी गवर्नमेंट में एक मुद्दा बना है, जो आगे बना रहेगा संभवतः। ओवरऑल आप बीजेपी को 10 में कितने मार्क्स देंगे इंडिविजुअल रूप से? अगर मेरा खुद का प्रतिक्रिया जानना है तो मैं बीजेपी को 100 में से 80 मार्क्स देना पसंद करूँगा। जी, हम बात कर रहे थे कुछ लोगों से, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। अब आपको तय करना है कि इस समय बस्ती में क्या माहौल है। चुनावी बातें अब यही समाप्त करते हैं, फिर कहीं हम अगले एपिसोड की तैयारी करेंगे। तब तक लिए नमस्कार।